हेलो दोस्तों, मैं हूं अनीश और क्या आपको पता है कि मंगल की तरह ही धरती पर भी एक जेज़ेरो क्रेटर है। पर कहां भाई साहब? अगर जानना है तो वीडियो को एकदम एंड तक देखना। और क्या आपको पता है कि किसने की चांद पर धूम 3 की शूटिंग? मतलब कि वह कौन सा एस्ट्रोनॉट था जिसने चांद पर इतना तेज गाड़ी चलाया कि बना डाला स्पेस रिकॉर्ड। आई थिंक उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आया होगा और वो बोली होगी, बाबू घर में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। और उन्होंने कहा होगा, बेबी बस चांद पर ही तो हूँ, भगा रहा हूँ गाड़ी 1000 की स्पीड में और आ रहा हूँ तुम्हारे घर पर, डोंट वरी जानू। तो वेल दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस ऐसी मजेदार, खतरनाक और धांसू फैक्ट्स बताने वाला हूँ जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो दोस्तों, जहाँ है वहाँ बैठ जाइए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द वीडियो टाइटल अनहर्ड साइंस एंड फैक्ट्स अबाउट द स्पेस एपिसोड 4 नंबर 1। तो वेल दोस्तों, क्या आपको पता है कि रॉकेट या फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी होती है वह होता है स्पेस। मतलब कि उनमें रूम्स इतने छोटे छोटे होते हैं कि हार्डली कोई इंसान इसके अंदर फ्रीली मूव कर सकता है। और जब भी स्पेस रूम्स इतने छोटे छोटे होते हैं तो ये सवाल तो बनता है ना मेरे भाई कि अब तक का सबसे बड़ा स्पेस रूम कौन सा है? तो वेल दोस्तों, सबसे बड़े स्पेस रूम का रिकॉर्ड नासा के स्पेस स्टेशन स्काई लैब के नाम पर दर्ज है। मतलब कि स्काई लैब का एक पार्ट था ऑर्बिटल वर्कशॉप, जो कि अब तक का सबसे बड़ा सिंगल स्पेस रूम है। और उस रूम का लंबाई 48.1 फीट और चौड़ाई 21.6 फीट था। नंबर 2। तो वेल दोस्तों, पृथ्वी के बाद सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला प्लेनेट है मार्स। और मार्स पर सभी देश कुछ न कुछ भेज रहे हैं, जैसे कि कोई लैंडर भेज रहा है, कोई हेलीकॉप्टर भेज रहा है, कोई सैटेलाइट भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि मंगल ग्रह पर सबसे पहले लैंडर किस देश ने भेजा था? आई एम श्योर मोस्ट ऑफ लोग यही बोलेंगे कि ऑब्वियसली नासा ने भेजा होगा यार। और मुझे भी यही लगा था, पर हम दोनों गलत हैं मेरे भाई, क्योंकि मंगल पर सबसे पहले लैंडर सोवियत यूनियन ने भेजा था और वह सक्सेसफुली लैंड भी हो गया था और उसका नाम था मार्स 3 लैंडर। लेकिन क्या आपको पता है कि वह बस 20 सेकंड काम करने के बाद किसी अननोन टेक्निकल गड़बड़ी के कारण वह खराब हो गया था और उसने कहा, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे विकिपीडिया को संभाल के रखना। नंबर 3। दोस्तों, सभी स्पेस मिशंस में रॉकेट का इतना बड़ा रोल होता है जितना बड़ा रोल एक हीरो का फिल्म में नहीं होता है। क्योंकि यार बिना हीरो के भी तो फिल्म बन सकती है और इनफैक्ट बन भी चुकी है, लेकिन बिना रॉकेट के स्पेस मिशन को सोचना भी मकलोली है यार। एंड द फैक्ट इज, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट कौन सा है? तो वेल दोस्तों, वह है सैटर्न वी, जो कि अब तक का सबसे पावरफुल रॉकेट है। और आपको बता दूं कि ये वही रॉकेट है जिसमें नील आर्मस्ट्रांग बैठकर चंद्रमा पर गए थे और इतिहास रचे थे। और इनफैक्ट अभी तक जितने भी एस्ट्रोनॉट चांद पर गए हैं वे सभी इसी रॉकेट की मदद से गए हैं। और इतना ही नहीं, ये वही रॉकेट है जिसकी मदद से नासा ने अपना पहला स्पेस स्टेशन बनाया था। और इस रॉकेट की लंबाई 363 फीट है और ये रॉकेट 45 टन तक के वजन को चांद तक, वही 120 टन तक के वजन को अर्थ ऑर्बिट तक लॉन्च कर सकता है। मतलब कि पावरफुल रॉकेट्स कम्स फ्रॉम पावरफुल स्पेस एजेंसी। नंबर 4। दोस्तों, 13 दिसंबर 1972 को अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स यूजीन सर्नन और हैरिसन श्मिट ने चांद पर ड्राइविंग करते हुए हाईएस्ट स्पीड का रिकॉर्ड बनाया था। दरअसल वह दोनों अपोलो 17 के लूनर रोवर में सवार थे जिसे यूजीन सर्नन ड्राइव कर रहे थे, और वह भी बिना सीट बेल्ट के। और उन्होंने सोचा होगा कि यार हम तो चांद पर पहली बार आए नहीं हैं, तो हमें इतिहास याद ही नहीं रखेगा, तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे इतिहास हमें याद रखे। और सोचा होगा कि आज कुछ तूफानी करते हैं। और ड्राइविंग के दौरान उन्होंने 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हासिल की थी, जो कि चांद पर हासिल किया गया अब तक का हाईएस्ट स्पीड है। और उन्होंने अपने सफर के दौरान चांद पर 35.9 किलोमीटर का सफर तय किया था। नंबर 5। दोस्तों, हमने बहुत सारे लैंडर को लॉन्च किया है अलग अलग प्लैनेट्स के लिए, अलग अलग मून्स के लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि हमने अभी तक सबसे दूर, मतलब कि बहुत दूर, किस प्लैनेट या फिर किस मून पर सक्सेसफुल लैंडर को लैंड कराया है? तो वेल दोस्तों, द आंसर इज थैनोस का घर सैटर्न का मून यानी कि टाइटन। दोस्तों, साइंटिस्ट ने सैटर्न के मून टाइटन पर 14 जनवरी 2005 को हुइगन्स लैंडर की सफलतापूर्वक लैंडिंग करवाई थी। और हुइगन्स लैंडर की ये लैंडिंग वैज्ञानिकों द्वारा अब तक की सबसे ज्यादा दूरी पर कराई गई लैंडिंग है। और साथ ही टाइटन पर लैंड करने वाला ये पहला स्पेस क्राफ्ट है। एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो, टाइटन सूर्य के लगभग 1.4 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब कि समझ रहे हो, आज हम इंसान इतना डेवलप कर गए हैं कि सन से बिलियन किलोमीटर की दूरी पर एक प्लैनेट के चांद पर किसी लैंडर को सक्सेसफुल लैंड करा दे रहे हैं। नंबर 6। दोस्तों, पृथ्वी की बहना का क्या ही कहना। मतलब कि अगर आप हैं एक पिज्जा लवर तो बधाई हो, आपको डोमिनोज से भी ज्यादा फास्ट पिज्जा मिलने वाला है। मतलब कि वीनस का सरफेस टेम्परेचर 900 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जिसकी वजह से आपका पिज्जा बस 7 सेकंड में बनकर रेडी हो जाएगा। नंबर 7। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सैटर्न के मून इंसेलेडस का नाम इंसेलेडस क्यों और कैसे पड़ा था? तो वेल दोस्तों, विलियम हर्शल जिन्होंने इसको खोजा था, उन्होंने इसका नाम नहीं रखा था, बल्कि उनके पुत्र सुपुत्र ने इसका नाम रखा था इंसेलेडस। मतलब कि उनके बेटे का भी काफी स्वैग रहा होगा। मतलब कि पापा प्लेनेट ढूंढे, पापा चांद ढूंढे, लेकिन पापा उनके नाम ना ढूंढे, नाम तो भाई साहब हम ही रखेंगे। नंबर 8। दोस्तों, क्या आपको पता है कि नेपट्यून का मून
मून ट्राइटन धीरे धीरे उसके पास आ रहा है और इसके कारण आने वाले फ्यूचर में ट्राइटन नेपट्यून के ग्रेविटी के कारण टूट जाएगा और नेपट्यून के चारों तरफ एक रिंग को क्रिएट कर देगा जो कि मे बी सैटर्न के रिंग से भी बड़ा हो। लगता है भाई साहब ये सैटर्न को कंपटीशन दे रहा है। नंबर 9 दोस्तों, क्या आपको पता है कि बज ऑल्ड्रिन जो कि चांद पर कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति हैं, उनकी माँ का नाम क्या है? वेल दोस्तों, आप लोग बोलेंगे भाई इसमें फैक्ट कहाँ है? पर भाई साहब अगर फैक्ट ना होता तो इस पर वीडियो भी ना होता। एंड द फैक्ट इज बज ऑल्ड्रिन की माँ का नाम है मैरियन मून। क्यों भाई साहब, कभी देखा ऐसा कोइंसिडेंस? नहीं ना। और पता है मुझे क्या लगता है, जब बज ऑल्ड्रिन जन्म लिए होंगे तो उनकी माँ ने कहा होगा मून माय सन इज कमिंग सून। नंबर 10 वेल दोस्तों, वी ऑल नो 18 फरवरी 2021 को मार्स के जेज़ेरो क्रेटर पर परसेवरेंस रोवर लैंड हुआ था। बट क्या आपको पता है कि उस क्रेटर का नाम जेज़ेरो ही क्यों पड़ा? वेल दोस्तों, इसका आंसर एकदम सीधा और सिंपल है। धरती पर एक जगह है जिसका नाम है जेज़ेरो, जो कि बोस्निया कंट्री के एक गांव का नाम है और उसका कंडीशन और मार्स पर जो क्रेटर है उसका कंडीशन एग्जैक्टली सेम है। मींस वन कॉमन फैक्टर है नदी। मींस धरती पर जो जेज़ेरो है उसके आसपास भी एक नदी बहती है और मार्स पर जो जेज़ेरो है उस पर नदी बहती थी। इनफैक्ट जेज़ेरो का मतलब ही होता है नदी और इसी वजह से मार्स के उस क्रेटर का नाम जेज़ेरो क्रेटर पड़ा। तो वेल दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन आंसर्स। तो बताओ प्लूटो को प्लैनेट से बेदखल कब किया गया था? और सही जवाब देने वाले को मिलेगा एक दिल। सो फटाफट कमेंट करो बट सही आंसर। एंड फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ठोको और ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग स्पेस वीडियोस देखने के लिए अभी ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बगल के घंटे को भी दबा दो ताकि तुम कोई भी वीडियो को मिस ना कर सको। और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एज ऑलवेज बी अ स्पेस लवर एंड बी अ स्पेस यात्री। जय हिंद।